जी। इसमें एक बीच में हॉल है जो अल्लामा शिबली ने अपनी वालदा की याद बनाया था। अच्छा, तो क्या? वो मेरे ख्याल में 1883 में तो यहाँ कायम हुआ था। जी। 1883 में जी। यानी अल्लामा शिबली जब ज्वाइन किया उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बस उसके समझ लिए कि उसी साल यानी 1883 में इसको नेशनल के नाम से स्कूल बनाया था। ये नेशनल डिग्री कॉलेज क्या नाम रखा था? नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल था। नेशनल स्कूल। और ये सोचिए कि 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। कितना वक्त से पहले? हाँ, उससे 2 साल पहले जी। नेशनल यूज करना वर्ड, बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, तो बताइए शिबली नेशनल अभी क्या नाम है इसका? शिबली नेशनल कॉलेज, शिबली नेशनल कॉलेज। पोस्ट ग्रेड कॉलेज है मगर शिबली जी। नेशनल कॉलेज कहते हैं जी। क्योंकि इसके बगल में जो है शिबली नेशनल इंटर कॉलेज है। अच्छा। तो इंटरसेक्शन पहले इसमें भी चलता था मगर अलग हो गया जब ये पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था। जी। तो इंटरसेक्शन अभी कितने यहाँ के स्टूडेंट पॉपुलेशन क्या है? स्टूडेंट 10,000 प्लस समझिए। 10,000 प्लस। अच्छा, किस किस तरह की क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट्स? यहाँ पे सब्जेक्ट जो हैं, हमारा जो एमएससी है जी। वो इंग्लिश में भी है जी। और सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और साइंस के सब्जेक्ट्स जी। में बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, अच्छा। ज्योग्राफी है। इन सब सब्जेक्ट्स में एमएससी है। और कुछ प्रोफेशनल क्लासेस भी प्रोफेशनल में हाँ कंप्यूटर के कोर्सेज चलते हैं। जी। दूसरे गर्ल्स आईटीआई है, अच्छा। तो वो सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये करनी होती हैं। अच्छा, और किस यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड है? ये पूर्वांचल से एफिलेटेड पूर्वांचल, है। इससे पहले असल में सन 46 में डिग्री कॉलेज हुआ, आज़ादी से पहले 1 साल। अच्छा। उस वक्त इसका एफिलिएशन जो था आगरा यूनिवर्सिटी से था, अच्छा। क्योंकि इधर कोई यूनिवर्सिटी तो थी ही नहीं, आगरा जी। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। जी। और उसके बाद डिग्री कॉलेज रहा, फिर सन 70 में जी। ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना। तो करीब मेरे ख्याल में 60s वगैरह में और उससे पहले जो है गोरखपुर से एफिलिएट हो गया। अच्छा। और फिर 70s में यहाँ से सबसे पहला कॉलेज था जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद अब इस वक्त जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जब बनी जी। जौनपुर में, तो वहाँ से एफिलिएट हो गया। अच्छा। ये गर्ल्स कॉमन रूम है। अच्छा, ये वही आर्किटेक्चर है जिस पे सब तो बिल्डिंग। ये नई बिल्डिंग बनी है? हाँ, ये नई बिल्डिंग बनी। अच्छा। अच्छा। जी। तो ये लड़कियों की और लड़कों की क्या तादाद है, क्या रेशियो है स्टूडेंट्स पॉपुलेशन? लड़कियाँ अच्छी खासी यहाँ पे हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि रफली 40% तो होंगी जी। लड़कियाँ। और कहाँ से, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया हुआ आपने, कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के यहाँ लिए? लड़कियाँ अतराफ़ से, जी। सारे ज़िलों से, यहाँ के भी गाँव से, जी। और इवन बनारस है, शक्ति नगर है, जी। इधर फैज़ाबाद है, टांडा है, जी। सब जगहों से आती हैं। तो किस तरह के सब्जेक्ट्स वो ले रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? लड़कियां सब कुछ पढ़ रही हैं। लड़कियां तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत सीरियस हैं जी। लड़कों के मुकाबले में। अच्छा। और वो सारे ही हर कोर्सेज जो हैं वो उसमें चल रहे हैं। कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा जी। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये है देखिए कैफी आज़मी के गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा। 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 तो यहाँ पे करीब 230 प्लस लड़कियाँ हैं इस वक्त हॉस्टल में? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन का वो है कि कैसे ज़्यादा लोग यहाँ पे, यानी काफ़ी डिमांड काफ़ी है। डिमांड है, काफ़ी अच्छा। डिमांड, फिर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। जी। तो ये इसमें मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं? हाँ, सबका इसमें आपने वो किया हुआ है? जी नॉन मुस्लिम भी हैं, क्योंकि वो बहुत सेफ़ है इनके लिए और जी। बहुत अच्छा है, वो पसंद करते हैं, जी। तो इसलिए यहाँ भेजते हैं अपनी बच्चियों को। अच्छा। और और ये यहाँ इसी में गर्ल्स ITI है। अच्छा। ITI है। तो उसमें क्या क्या क्लासेस होती हैं ITI में? ITI में कटिंग है और निटिंग है और एम्ब्रॉयडरी है और छोटे छोटे जैसे बहुत सारे जो फ्लावर डेकोरेशन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आती हैं। उसका फिर मकसद क्या है इन सब चीज़ों को सिखाने का? हॉबी की तरह सिखा रहे हॉबी हैं के या नहीं, मतलब बाकायदा एक जैसे कोर्स business होता है। prospect हाँ, भी है ITI का वहाँ से अप्रूव्ड है। अच्छा। UGC से मेरे ख्याल में वहाँ से अप्रूव्ड है अच्छा। कोर्सेज। जी। जी, ठीक। या आज़ाद एजुकेशन से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से शायद। अच्छा। अच्छा। और स्पोर्ट्स वगैरह का क्या है आपके यहाँ स्टेटस? स्पोर्ट्स का स्टेटस जितना होना चाहिए उतना नहीं है पहले के, मगर अब हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जी। क्रिकेट वगैरह में ज़्यादा जोर है, अच्छा। फुटबॉल है, हॉकी है, वो मगर जी। कम है थोड़ा। एथलीट में भी है, बास्केटबॉल जैसे सब, ये सब देखिए आप, फील्ड तो बहुत अच्छी जी बनी हाँ। है। जी हाँ। और इसमें वो किस तरह के प्रोग्राम्स भी करते हैं स्प्रेइंग आप लोग? होती है ना, वाटरिंग अच्छा। होती है। हाँ, ये अच्छा। सब पूरा बड़ा लगा हुआ है। अरे वाह। अपने आप वो सर्कुलेट करता है, स्प्रे अच्छा। करता है। अच्छा। अच्छा।
तो ये सारा अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा हो गया है, जी। मगर अभी गेम्स का और उसका स्पोर्ट्स का उतना स्टैंडर्ड तो एकेडमिक के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ? एकेडमिक के अलावा जैसे अब कोचिंग का शुरू हुआ है। एक जी। तारिक आज़म साहब मलेशिया के हैं, जी। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे हाँ। कोचिंग कराई जाए, तो उन्होंने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कराया। अच्छा। सैयद हामिद साहब का जो एक वो है ना, जी। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, हाँ। तो उसके तहत जो है यहाँ पे जी। एक वो कराया था, अच्छा। कॉन्फ्रेंस कराया। हम्म। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव काम हो, जी। तो अभी जल्दी से उसमें क्लासेस शुरू हुए हैं, अच्छा। कोचिंग क्लासेस शुरू हुए हैं। उसमें बेसिकली मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जी। ट्रेन किया जाएगा। तो ये आप जो इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके क्या असल में एस्पिरेशंस हैं? जी जी, वो इसकी बड़ी कमी है यहाँ पे कि एक कैरियर काउंसलिंग का वो होना चाहिए जिससे बच्चों को पता लगे, या एक गाइडेंस सेंटर होना चाहिए, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी कमी है, जिनको पूरा करना चाहिए हम लोगों को, जी। ताकि उनको पता लगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जी। बहुत कुछ बस वो करते चले जा रहे हैं। इंटर किया और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा। बहुत सारे आजकल कोर्सेज हैं, पैरामेडिक्स कोर्सेज हैं, या जी। बहुत सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको जी। करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेट लाइन पे उसी पे जाएं। अच्छा, ये सब डिपार्टमेंट, अब मैं चलूँगा, जी हाँ, जी वक्त हाँ, हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।